आओ दौर पुराना पै गया केड़ी राह पूरा टब्बर पी लेंदे सां पाया दुध चाह। नाजरीन, खुश आमदेद नीली बार एंटरटेनमेंट में। और आज हम थोड़ा सा पुराने वक्तों को, बीते वक्त दिनों को, रोंदियां रुता उनको याद करेंगे। नाजरीन, एक वो वक्त था, ये भी था, जब दुकानदार के पास खोटा सिक्का चला देना यही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। और ये उन दिनों का जिक्र है नाजरीन, जब मास्टर अगर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, और अगर बताता तो बाप उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। ये वह दौर था नाजरीन जब एकेडमी का कोई तसव्वुर ना था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े हमेशा छोटों के इस्तेमाल में आते और ये कोई मायूब की बात ना समझी जाती थी। लड़ाई के मौका पर कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ इतना कहना काफी होता था कि मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूंगा। ये सुनते ही अक्सर मुखालिफ फरीक का खून खुश्क हो जाया करता था। और नाज़रीन, उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के होते थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़कदार आवाज में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब बातें करना हर घर का मामूल था। किधर गया दौर पुराना पै गया केड़ी राह पूरा टब्बर पी लेंदे सां पाया दुध चाह। किसी घर में मेहमान आ जाता नाजरीन तो इर्द गिर्द के हमसाए हमेशा हसरत भरी नजरों से उस घर को देखने लगते और फरमाइशें की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेके आएंगे आप लोग। जब घर में मेहमान आता था तो वहां पेटी में रखे फिनाइल की खुशबू में मिले बिस्तर निकाले जाते थे। खुशामदेद और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते थे। मेहमानों के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता था और गुसल खाने में नए साबुन की टिकिया रखी जाती थी। नाजरीन, जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना होता था सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता तो पूरा घर उस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता। तब मेहमान हर सूरत में ये नोट देकर ही जाता। नाजरीन, शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला, सारा गांव शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा अलहदा कपड़ों का रखा जाता था जो उसी मौका पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहरा जाते थे। तो मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी उसकी दावत किया करता था। कभी किसी ने अपना अकीदा किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन, वहां तब कभी काफिर काफिर के नारे नहीं लगते थे। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख एक जैसे थे। ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था, लेकिन सारे खुशहाल थे। किसी किसी के घर में अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता तो सारे मोहल्ले के बच्चे, गांव के बच्चे वहां जाकर ड्रामे देखा करते थे। कोई एक दूसरे में बिला वजह का तफरका और लड़ाई का कोई सीन नहीं था। हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आती थी, सेहत ही सेहत नजर आती थी। गो के तालीम कम थी लेकिन सेहत बहुत अच्छी थी। आज ना तो तालीम का मैयार वो रहा और ना सेहत का वो मैयार रहा। आज लड़ाइयाँ, आज अब एक दूसरे पे अकीदे और एक दूसरे को फिरका परस्ती ने हमें किस नहज पे ला छोड़ा है। आज काफिर काफिर कहना इतना इजी हो गया है कि जिसका दिल करता है वो कर देता है। सोशल मीडिया को उठा के आप देख लें। ये दुख भरी चीजें, ये दुख भरे दास्तानें ये अब हुई हैं, ये पहले नहीं होते थे। अब ये कोई बड़ी पुरानी बातें भी नहीं हैं, सिर्फ आप 80s में चले जाएं। खुशहाली थी, काश ये दिन वापस आ जाएं। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह पूरा टब्बर पी लेंदे सां पाया दुध चाह। काश फिर ये वो दिन लौट आए और जमाना लौट आए। तो किसी ने कहा था ना कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन।
शुक्रिया नाजरीन देखने का, सुनने का, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दिया करें आगे, ताकि इस तरह की स्टोरीज सारे लोगों तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।